हाँ, इसका रेट इन्होंने हमने 1200 से कम नहीं बेचा है। अच्छा 1200 से फ्री हो गए 1200 में बेच के, सब फ्री, सब टोटल एक। और किर्री भी हमारी जो सबसे छोटा सा है वो भी 400 रुपए कट्टी, वो भी 400। नमस्कार दोस्तों, इस समय किसान भाइयों मैं हूँ आगरा क्षेत्र में और लगातार यहाँ पे हम जब आलू देख रहे हैं तो देखिए आलू में कुछ इस समय समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। कुछ आलू के पत्ते काफी ज्यादा सुकड़ भी नहीं रहे, लेकिन दूर से देखने में ऐसे लग रहा है कि भाई ये खिल भी नहीं रहे। तो ये एक समस्या है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये वाली समस्या है। एक समस्या है कि वो पूरा ही पौधा एकदम बेकार हो गया है और इसमें कुछ नीचे की पत्ती और ऊपर की पत्ती में भी अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इसकी ऊपर की पत्ती यहाँ पे बिल्कुल बेकार है, मतलब सुकड़ रही है, और नीचे की पत्ती थोड़ी हल्की सी खिली हुई है। जैसे कि ये देखिए नीचे की पत्ती ये खिली हुई है और ऊपर की पत्ती देखिए सुकड़ी हुई है। तो ये सब प्रॉब्लम इस समय चल रही है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि ये वेराइटी कुछ अलग है, जिसके बारे में मैं भी इसका पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ। किसान कह रहे हैं कि ये 2001 वेराइटी है। तो भैया 2001 वेराइटी ये कैसी है, इसे पूरी जानकारी लेंगे और इसमें इन्होंने क्या क्या डाला है और ये स्थिति किस दिन से है और ऐसी स्थिति यहाँ पे लगभग जो और किसानों की चल रही है वो कैसी चल रही है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे जो चिप्सोना में फूल आता है ना, वो देखिए इस तरह का इस पर भी फूल आने के लिए यहाँ पे फूल बन रहा है। ये देखिए तो ये स्थिति है। और देखो ये पत्ता सही है, ये फिर बेकार है। इस तरह से काफी ज्यादा इसमें दिक्कत है। लगभग 30 से 35% सुखड़े हुए पत्ते हैं। तो चलिए जानते हैं किसान भाइयों से। नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश कुमार दीक्षित जी, ग्राम पोस्ट लादूखेड़ा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश जी। तो अभी ये आपका आगरा में है, ठीक है जी। तो आगरा में तो काफी ज्यादा वैरायटी जैसे हम देखते हैं 37 स्थान वगैरह होती है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये तो 2001 है, तो ये सही बात है? ये 2001 की है सर जी। तो मुझे आप एक और बताइए, आगरा में पहले भी काफी ज्यादा कई सालों से विजिट भी करता हूँ जी। तो आगरा में जैसे हम देखते हैं कुछ क्षेत्र में 37 स्थान बहुत बड़ी बेल्ट है और आपके क्षेत्र में जैसे हाइब्रिड की बेल्ट है। हमारे यहाँ पहले किसी जमाने में 10 साल 8 साल पहले हम भी 37-97 के थे, मतलब 37-97 में आलू भी बोते थे, ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं जी। अब क्या है कि हमारे यहाँ 37-97 की जो पैदावार है वो आए दिन घटती आ रही थी। 37-97 की जी जी। तो फिर थोड़ा सा हमारा क्षेत्र गोभी का भी हो गया। अच्छा हाँ, तो गोभी के कारण 302 हाइब्रिड में 302 में 2 वैरायटी आती हैं। एक तो 302 सादा एकदम काट का आता है, एक पीरी काट है, सफेद काट दो आम है। हाँ, तो वो दोनों को हम करने लगे। इसके बाद ये हाइब्रिड 2-4 वैरायटी आ गई, मोहन है 2001 है और आपका पुखराज है, ज्योति है, ये वैरायटी हमने की। लेकिन ज्यादातर अभी कौन सी वैरायटी है इस समय हमारे पास? 2001 और मोहन है, मोहन और 302 भी है, यानी 3 वैरायटी चल रही है हाइब्रिड में। टॉप में अपने यहाँ टॉप में चल रही है, मोहन है और आपका 302 है और यहाँ पे 2001 है। 302 ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ, ज्यादा हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हाइब्रिड से तो बहुत किसान तौबा कर रहे हैं कि अरे भैया हाइब्रिड तो करना ही नहीं है, लेकिन यहाँ आपके यहाँ खूब अच्छी तरह बिक जाता है। हाँ ना, डिमांड भी जाता है, डिमांड भी है। हाँ, कोल्ड से डिमांड भी है। 2001 की बहुत डिमांड है। तो दोस्तों ये वो वाली बेल्ट है जहाँ पे हाइब्रिड आलू भी 37-97 के रेट से भी ऊपर बिक जाता है। ये वो वाली बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो चमक निकलती है गोभी के खेत में। अब ये गोभी के खेत तो छोड़ो, मैं तो आपकी मिट्टी ही देख रहा हूँ, मिट्टी एकदम मस्त है, बढ़िया मिट्टी है। लेकिन जो फसल दोमट मिट्टी है अपनी, बिल्कुल हल्की सी पीली भी है और वैसी भी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये क्या है? ये जो इस साल हम इसको नया ही देख रहे हैं सर जी, पत्ते सुकड़ रहे हैं ये जगह हाँ जी, और काफी मात्रा में। ये शिकायत क्या है, जो अगैती जो फसल जिन्होंने बोई है उनमें चाहे ट्यूमरों की संख्या भले ही कम हो जी, समझो तुम, ये हम 5 तारीख के बाद की, हमारी 4-5 के बाद की बुआई है, 4-5 नवंबर के बाद। जी जी, 4-5 नवंबर, उससे पहले की जो बुआई है उसमें ये शिकायत नहीं है जी। लेकिन जो पछेती बुआई है थोड़ी सी, तो उसमें ये सुकड़ा कुकुरा की सी शिकायत महसूस हो रही है। इसमें क्या है कि नीचे जड़ थोड़ी सी काली सी निकलती है जी। अब इसका कोई निदान नहीं है। जैसे हमने इसमें रेडोमिड गोल्ड लगाई हुई है, हाँ जी, मेटालेक्स मेलकोजैम वो लगाई है। लेकिन अब सभी किसानों के में ये ऐसे 2-4%, किसी के में 5%, किसी के में 10% इस तरीके का रोग है जी। अब कोई किसी को बता तो रानी दुकानदार जैसे जैसे जिसको सजेशन दे रहे उस तरीके से वो लोग दवा, यानी किसान अपने आप लगा रहे हैं। अगर किसी को कोई इस रोग को रोक पा रहा है या इस चीज को सही कर पा रहा है, लेकिन बता किसी को ना रहा। और फिर अभी भी ये नहीं है कि किसी को 80% या 70-60%, अभी किसी को रिलीफ भी नहीं है इसमें, अभी मतलब कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। सफलता हमने जैसे डॉक्टर भी आ गए खेतों पे, हाँ, खेत में डॉक्टर भी, कई कंपनियों के डॉक्टर भी आए हैं, तो उनका भी यही कहना है कि जो पौधा इस तरीके से सुकड़ गया है वो सही नहीं होगा,
बाकी के पौधे आप पर रोकथाम हो सकती है। हाँ जी। लेकिन एक बात बताओ, और समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि ये ज्यादा पानी की वजह से हुआ है, कम पानी की वजह से हुआ है, किस वजह से पत्ता कुकड़ा हुआ है, ये समझ में आज तक आती थी ये शिकायत, पर ये 1-2% आती थी तो किसान इग्नोर कर देता था। अब क्या है कि किसी खेत में बढ़ती जा रही है तो उसमें थोड़ा सा किसान को परेशानी हो रही है। अच्छा, लगातार इस खेत में यही वैरायटी आ रही है, हो रही है? नहीं, ऐसा है कि ये 2001 में भी मिल रही है और मोन में भी देखने को मिल रही है, हाइब्रिड वैरायटी में देखने को मिल रही है। ये हाइब्रिड में ज्यादा 302 में ना है, 302 में नहीं है, और 37 और ये वाली वैरायटी जो आप बता रही हो लगातार आपके खेत में हो रही है कई साल से? हाँ, 4-5 साल से तो कर ही रहे हैं हम। चलो, वो वैरायटी का भी इशू होता है, लेकिन अब दोस्तों हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे पत्ता सुकड़ रहे हैं, हाँ जी, तो ऊपर चलो पत्ता सुकड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे भी कुछ ना हो? नहीं, हाँ, जो पत्ता सुकड़ रहा है उस पेड़ में कुछ नहीं है, छोटे छोटे ट्यूमर है, वो ज्यादा से ज्यादा एक क्री साइज के हो सकते हैं बस, एट लास्ट तक। तो कितने दिन का आलू है ये आज करीब 45 से प्लस होगा। 45 दिन से लगभग 45 दिन का ही मान लेते हैं। हाँ, एक दो और दिन ये वेरायटी है 110 से 120 दिन की, यानी लंबी वेरायटी है। लंबी वेरायटी, यानी ये दोस्तों आप चिप्सोना वाली वेरायटी मान सकते हो। हालांकि इसमें अगर इसमें ये मान लीजिए मटर के दाने से अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपनी समय के अनुसार तो सही है, ठीक है ना? तो इसमें एक पौधा चेक कर लें, इसमें स्वस्थ पौधा एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने सब देखना है, इसमें देख लेते हैं, उधर आ जाओ इधर ही देख लेते हैं जी। यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो पौधा है ये एकदम बढ़िया है, मतलब ये बीच में। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, ये वाला जो है, अच्छा ये वाला रोग देखिए तब से ज्यादा बढ़ा है जैसे कोहरा आया है, ठंडे एकदम बढ़िया अचानक। ये मौसम का भी ये प्रभाव हो सकता है। ऐसा था, ये देखिए ये 4 दिसंबर से करीब 8-10 के बीच जो टेम्परेचर 35 हो गया था, 34-35 उस समय का ये लोग नीचे की पत्ती है ये। हाँ जी, ये देखिए, ये दोस्तों इससे ये हमारे किसान भाई परेशान है। ये हरी पत्ती पे भी देख लीजिए, सूख गई है, उस पर भी देख लीजिए। ये जो हरी पत्ती है ये इसी तरह से सूख जाएगी जी। तो ये वाला पौधा देख लेते हैं जी। तो भाई साहब एक पौधा दिखाओ जाए, खोदे पूरे खोदो, ऐसे ना एक एक करके ना है, मतलब पूरा पौधा उठाइए, आलू गन्ने ना चाहिए पूरी जड़ के साथ में। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें ट्यूबर तो इसमें देखते हैं अभी कितने बन नहीं है जी। अभी देखो इस बार ये प्रॉब्लम इस खेत में दिख रही है, क्योंकि ये ट्यूब, एक चीज और इसमें हम बता देते हैं आप लोगों के लिए, कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा पीछे रहें, कि इसमें जब ये पौधा बढ़िया था तो इसमें जैसे एक ट्यूबर बना तो पौधे ने खूब दम लगाया तो ये ट्यूबर फुला दिया इसने। लेकिन जैसे इस पत्ती पे कुछ प्रॉब्लम आई, यानी पत्ती छोटी होने लगी या जो भी प्रॉब्लम आई, उसके बाद फिर ये छोटे छोटे ट्यूबर हैं, तो ये अब धीरे धीरे चल रहे हैं, चल तो रहे हैं लेकिन ये धीरे धीरे चल रहे हैं। तो और कुछ इसमें अभी देखिए बनी भी रहे हैं, कुछ ट्यूबर इसमें बन रहे हैं अभी, ठीक है। ये जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो, इसमें कितने आलू हो जाते हैं एक पौधे में? एक पौधे में वैसे करीब 9-10 आलू के लगभग ट्यूमर हो जाती हैं। 9-10 आलू? हाँ, 9-10 आलू। तो और कोई एकदम बेस्ट से बहुत अच्छा मतलब रोपा हुआ है तो उसमें 12 तक हो जाते हैं। इस तरह की फसल में बस एक प्रॉब्लम आएगी आप लोगों के लिए जी। जैसे जो ट्यूबर मोटर ये अभी इतना मोटा हो गया, ये तो हो गया लगभग, मैंने ऐसा स्वस्थ पौधों में शिकायत है, ये तो हो गया दिक्कत, मतलब ये तो हो गया मोटा, और ये अब चल रहे हैं छोटे छोटे। लेकिन जैसे ही ये आलू अपना समय पूरा कर लेगा तो ये हो जाएगा बम्पर, और ये एक साइज के बनेंगे, तो ये बम्पर वाला आपके लिए दिक्कत करेगा। इसमें से टूट गए हैं ना ये छोटे छोटे से, उसमें टूट गए होंगे जो खड़ते समय जी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जड़ गलन हल्की सी इन्होंने दवाई लगा दी है, जैसे ये यहाँ पे आप दिखाइए भाई, ये देखिए यहाँ पे जड़ गलन, यहाँ पे देख पा रहे हो, जड़ गलन यहाँ पे आई है साथ में, तो ये इसकी तो दवाई डाल दी है और ये रुक जाएगी, और यहाँ पे लगातार डाल रहे हैं। तो ये भैया स्थिति है और हमारे किसान भाइयों की। तो ये पौधा वैसे तो सही है, और पौधों की तरह ही है, सही है। हाँ जी, हाँ जी, सही है ना? तो भैया ये देखिए, तो अब इसको आप क्या देख रहे हो, ये नीचे की पत्ती जो रोग से आ रहा है जो? हाँ जी, रोग ऐसा है कि जो पहले वाले कुछ पौधे रुक गए तो दूसरे में तो वो आता ही है इन्फेक्शन जी, तो उसकी वजह से स्वस्थ पौधे पे भी आया। दवा से वैसे जिस पत्ती पे आ गया वहीं तक रहेगा जी, जो उनका बताना है डॉक्टर। हाँ जी, हाँ जी, कृषि वैज्ञानिकों का जी। और जिस पे नहीं आया है तो वो रुक जाएगा, हाँ जी। तो ये दोस्तों मौसम में परिवर्तन से भी, जैसे ये तो पौधा है, इंसानों में भी जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो जुकाम वगैरह हो जाते हैं जी।
तो ये वही चीज है कि जब मौसम चेंज होता है तो कुछ ना कुछ देखो दिक्कतें आती हैं, लेकिन हाँ इस पौधे को न्यूट्रिशन की भी जरूरत है, क्योंकि इसमें छोटी जो पत्ती हैं वो पत्ती अपनी फैल जाएंगी, न्यूट्रिशन होना जरूरी है। कभी कभी आपकी बोरोन और कैल्शियम की कमी के कारण भी पत्तियां सुकड़ जाती हैं, छोटी रह जाती हैं, हमारे किसान इसको रोग ही मान लेते हैं। तो भैया कई चीजें हैं और लगातार जो डॉक्टर भी देख रेख कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, शायद वो आप बता रहे न्यूट्रिशन भी लगवा रहे हैं। नहीं लगवा रहे हैं, तो अब पानी कितने 60 से 70 दिन का हुआ जी तो अब इसमें एक यारा वीरा का टाटा का आता है जी, उसमें कैल्शियम आती है, कैल्शियम बोरोन CN जिसे बोलते हैं, जी कैल्शियम नाइट्रेट, जी, तो उसमें मिक्स बोरोन आ रही है, तो वो हम लगाते हैं करीब 25 किलो के बीज। यानी नाइट्राबोर। हाँ नाइट्राबोर, तो उसे आप उसमें लगाओगे 25 किलो एकड़, हाँ जी 60 से 70 दिन के बीच में 60 से 70 दिन पे। हाँ, अच्छा, तो इस साल क्या है कि थोड़ा सा इसमें जो न्यूट्रिशन की कमी महसूस हो रही है, जी। तो अब जो पानी लगेगा तीसरा उस पर ही लगाते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये पानी कितने लग गए इसमें? पानी इसमें 2 लग गए। 2 लग गए। अभी हाँ, कितने पानी लगाते हो आप? 2 और लगेंगे, 4 लगेंगे। लगेंगे। 4 पानी में ही पक पाती है फसल। जी। तो दोस्तों अच्छा इस बार एक बार बता, रेट क्या तक लिया था इसका 2001 का? रेट हमने सारी साल उतार चढ़ाव रहा था, तो कोई तो 1400 में बेच दिया, कोई 1200 में। वो कट्टा क्यों? क्विंटल। हाँ जी, 1400 रुपए कुंटल में आपने हाँ जी, ये 2001 का जो हाइब्रिड आलू है हाँ इसका रेट इन्होंने हमने 1200 से कम नहीं बेचा है। अच्छा 1200 से फ्री हो गए 1200 में बेच के, सब फ्री, सब टोटल एक। और किर्री भी हमारी जो सबसे छोटा सा है वो भी 400 रुपए कट्टे, वो भी 400 रुपए कट्टे जी। तो भाई साहब देखिए ऐसे ऐसे किसान है हमारे, काफी फायदा भी लिया हमारे किसान भाइयों ने। और बाकी लेकिन इस साल की अपेक्षा हम 2001 कई सालों से कर रहे हैं, ये पहली बार ही हमारे साथ ऐसा हुआ है कि 2001 और हमारे मोन में भी इस तरीके की शिकायत है, ये वाली शिकायत है। हाँ नहीं जी, तो ये वैरायटी बहुत जबरदस्त चलती है, फर्स्ट क्लास चलती है। 200 प्लस आती है इसकी बाजरे के, और वैसे 2 साल वाली फसल में। अच्छा मुझे आप एक चीज बताओगे, 2 साल फसल इस खेत में आपने नीचे क्या क्या दिया है? नीचे तो हम वही DAP डाली है और पोटाश डाला है। DAP और पोटाश, हाँ जी, हाँ जी, बस और कुछ ना दिया? नहीं और कुछ नहीं दिया। तो जैसे बाकी के बाद में देते हैं हम स्प्रे में, स्प्रे में हाँ देते हो। जी, जी। चलो जी, तो दोस्तों देखिए अभी हमने आपको बिल्कुल एक पौधा चेक करा के यहाँ पे दिखाया है क्या कंडीशन है, कैसी है, और बाकी कंडीशन देखिए अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल ही रहा है और लंबी वैरायटी है, आगे क्या स्थिति रहती है वो आपको यहाँ पे बताते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और डेली वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।